चैप्टर चल रहा था 2 और एक्सरसाइज चल रही थी 2.1 और इससे पहले हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कौन सा लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए भाई आज का पहला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये सवाल है आपका और इसको हमें करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा कोई सवाल दिखाई दे जाए तो हमें एक सिंपल काम करना होता है, सिर्फ एक सिंपल काम। इनको लेट कर लीजिए। लेट किस तरीके से करना है, तो मैंने इसको लेट कर लिया है बेटा, लेट। और लेट जो मैंने किया है वो x बराबर किया है, क्या किया है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, x बराबर लेट किया। कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद फिर मैंने दूसरे वाले पार्ट को y बराबर मान लिया है और y बराबर मैंने क्या माना है, 2 साइन इनवर्स 1/2। मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग लेट कर लिया। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? पहले मैं इस वाले पार्ट को करूंगा, फिर मैं इस वाले पार्ट को करूंगा, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना एकदम। तो एग्जैक्ट में सवाल बन क्या जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी x प्लस वाई, और ये मैंने समीकरण 1 बना दिया है और मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल के इन दोनों की जगह पे लगा दूंगा, मेरा सवाल आ जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? अभी हम सबसे पहले इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या था, x बराबर, और x बराबर जो सवाल था वो था कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 जो कॉस में वैल्यू होती है वो होती क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस 60, और यहां से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस 60 को आप लिख लेते हो पाई अपन 3। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई पाई अपन 3। तो क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? वेरी गुड। इसके बाद हमें करना क्या है, अब दूसरी जो इक्वेशन मानी थी आपने, जो दूसरा वाला पार्ट आपने लेट किया था, अब हम उसको सॉल्व करेंगे और उसको हम किसके बराबर मान के चले थे, y बराबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1/2, जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30। अब बात आती है साइन 30 को तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। किस तरीके से लिखोगे, पाई अपन 180, तो कितना बचेगा 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन पाई अपन 6। तो यहां पे जो निकला y इज इक्वल टू, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 मल्टीप्लाई पाई अपन 6, और 2 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार कट जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये जो वैल्यू बनी y बराबर आपकी बनी पाई अपन 3। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? एकदम क्लियर है। इसके बाद आपको करना क्या, ये x है ये y है, दोनों को ऐड करके किस में लगा देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई, और इसकी जब हमें वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्या है, पाई अपन 3, y बराबर क्या है, पाई अपन 3। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अपन 3। क्या कोई परेशानी यहां तक? आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इनवर्स 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई अलग पैटर्न नहीं लगाना है। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या कर लिया, लेट। और जब हमने लेट किया है तो हमने माना सबसे पहले x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू मैंने क्या माना है, कॉस इनवर्स 1/2। दूसरे वाले पार्ट को मैंने y इज इक्वल टू माना है, y इज इक्वल टू क्या माना है जी, 2 साइन इनवर्स माइनस के 1/2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? अभी आपने एक को x माना और एक को y माना, तो मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस वाई, और ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई है, पहली इक्वेशन बन गई है। अब इसे आप किसी के बराबर भी लेट करके चल रहे हो तो ज्यादा बेटर रहता है, नहीं सिंपली आप इसकी वैल्यू वहां पे लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बना, x माइनस वाई। तो एग्जैक्ट में अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई के निकाल देनी है और इसकी जगह पे पुट कर देनी है। इसके बराबर वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत है भैया? अभी आपको क्या करना है, सवाल जो दिया है पहले उसको कंप्लीट करोगे। तो देखो सवाल दिया था x और इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉस इनवर्स 1/2। पूरा फोकस बोर्ड पे, प्रॉपर तरीके से समझना है आपको, करने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है कॉस 60 की। तो यहां पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स कॉस 60 को आप क्या लिखोगे, पाई अपन 3। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी x बराबर, वो कितनी मिल जाएगी, पाई अपन 3। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत लगी? उसके बाद आपको करना क्या है, इसी सवाल को, भाई सवाल तो सेम ही है, नंबरिंग ही तो चेंज है। अब आपको क्या कर लेना है, y इजकल टू, और y इजकल टू आपने क्या माना था 2, फिर क्या लिखा है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस वाले क्वेश्चन के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, माइनस वाले क्वेश्चन के लिए तो हमने प्रॉपर प्रॉपर्टी यूज की है ना। तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत लगी? उसके बाद आपको करना क्या है, y इजकल टू, तो यहां आ जाएगा माइनस आगे, क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, बचेगा कितना 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहां से आप क्या लिखोगे, y इजकल टू माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। और इसके बाद आप लिखोगे y इजकल टू माइनस के 2 साइन इनवर्स साइन 30 को आप लिखोगे बेटा पाई अपन 6। तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 साइन पाई अपन 6, 2 से कट जाएगा ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये जो निकल के आया y इजकल टू माइनस के कितना आया मेरे भाई, पाई अपन 3। और हमें जो वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू हमें चाहिए थी किसकी, x माइनस वाई की। तो x बराबर कितना है मेरे पास, पाई अपन 3, कितना है, x की जगह पर क्या वैल्यू पुट किया आपने, पाई अपन 3 माइनस, और जो y की वैल्यू है वो भी माइनस के पाई अपन 3 है। तो यहां से लिखोगे पाई अपन 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पाई अपन 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 पाई अपन 3। वेरी गुड, एकदम सही। इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस के √3/2। तो यहां पे वही काम करेंगे जो अब तक हम करते चले आए, लेट कर लेते हैं x बराबर, और x बराबर हमने क्या लेट कर लिया है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। दूसरा वाला पार्ट हम y बराबर कर लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स माइनस के √3/2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी लगी भैया? अब इसके बाद आपको करना क्या है, एक सिंपल सा काम। सिंपल सा काम कैसा है, सिंपल सा, जब आपने x बराबर माना था किसको, साइन को, माइनस के 1/2, तो इसके लिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक नियम बताया था, और उस नियम को हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, माइनस के 1 क्या होगा, x। जब आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई दे तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x, क्या लिखोगे, x, और वो भी किस में, माइनस में। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? वेरी गुड। अब आपको इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पे कर देना। देखो, जब यहां माइनस था तो आपने बाहर माइनस लगाया, और जब यहां माइनस है तो आप यहां पे भी क्या लगा दोगे, माइनस का यूज कर दोगे। उसके बाद आप x बराबर माइनस के साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो इसके बाद यहां पे आप यूज करोगे साइन 30। तो x बराबर जो होगा माइनस के साइन इनवर्स, और साइन 30 को आप लिखोगे पाई अपन 6। तो x बराबर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के पाई बटे 6। क्या यहां तक आपको इस सवाल में कोई परेशानी महसूस हुई? मेरे को लगता है किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको दिया है y बराबर, क्या दिया है, 2 कॉस इनवर्स माइनस के √3/2। इसके बाद आपको इसमें क्या लगा देना है, यहां से बता देना है, कॉस इनवर्स जब भी माइनस के x होता है, क्या होता है, जब भी कॉस इनवर्स माइनस के होता है तो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स x करना होता है। जब कॉस माइनस के होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x आप लिख दोगे। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? वेरी गुड। इसके बाद आपको लिखना है y इजकल टू पाई -2
कॉस इनवर्स एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल ध्यान से। यहां पे माइनस एक्स था, यहां पाई माइनस लिखा, यहां पे माइनस है तो पाई माइनस लिखा, बाकी जो लिख रहा है उससे हमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? वेरी गुड। इसके बाद बात आती है किसकी, बात किसकी आएगी? यहां पे कितना है? माइनस के रूट 3 अपन 2। तो आप यहां इसकी जगह पे सिर्फ क्या लिख दोगे? रूट 3 अपन 2। क्या कोई भी परेशानी लगी यहां तक? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? y इजकल टू पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स कॉस 30। ये 30 की वैल्यू होती है। y बराबर पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स कॉस पाई अपन 6। क्या लिखेंगे इसको? पाई अपन 6। तो यहां निकल के आ जाएगा y बराबर पाई माइनस 2 पाई अपन 6। इसको मैंने 3 टाइम्स काट दिया, तो ये जो निकलेगा y बराबर, एलसीएम कितना ले लिया बेटा मैंने? 3। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस के पाई, और इजकल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई अपन 3। तो y की जो वैल्यू मिली मुझे, कितनी मिली? 2 पाई अपन 3। अब आगे मेरे को एक काम करना है, मुझे जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू निकालनी थी x माइनस वाई की। किसकी निकालनी थी? x प्लस वाई की। तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पे मैं x की वैल्यू लगाऊंगा। x बराबर कितना है? पाई अपन 6 प्लस y बराबर कितना है? 2 पाई अपन 3। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अपन 3, और इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6। कोई परेशानी है? 6 का डिवाइड 6 में दिया तो कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स। और 1 का मल्टीप्लाई जब आप पाई में करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई। प्लस 3 का डिवाइड 6 में करोगे तो 3 2 जा कितने होते हैं? 6। 2 टाइम्स चला गया, और 2 का मल्टीप्लाई आप 2 पाई में करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 पाई। तो यहां पे कितना हो गया? 4 पाई। एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो आप क्या करते हो? माइनस करते हो। तो 4 में से आपने 1 निकाला तो कितने बचे? 3। तो यहां पे जो आपका आंसर बना है यहां तक 3 पाई अपन 6 बना, और इसे आप 3 से काटोगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया? पाई अपन 2। क्या 4 है? टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1 अपन 2 प्लस के साइन इनवर्स माइनस के 1 अपन 2। और इस सवाल को करते हैं हम एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कर लेते हैं लेट। लेट का मतलब होता है माना, और हमने मान क्या लिया है? x बराबर माना है, और x बराबर जो माना है वो टेन इनवर्स 1 माना है। उसके बाद y बराबर फिर से माना है, और y बराबर जो माना है cos इनवर्स माइनस के 1 अपन 2 माना है। और फिर एक और भैया को मान लिया है z बराबर, अब के x बाई z तक बात आ गई है। और अगर बात w तक भी पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख हम w को भी लेंगे, छोड़ेंगे w को भी नहीं। सही बात है भैया, छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहला सवाल स्टार्ट कर देना है। x इजकल टू, सवाल बहुत ही खतरनाक है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं इस सवाल को करने में। देखते हैं क्या होता है आज। तो x बराबर क्या लिखा? टेन इनवर्स 1। तो x बराबर टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन 45 की। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ ना है भैया। 10 पाई अपन 4, 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पाई अपन 4। तो यहां से जो x बराबर निकल के आया है वो पाई अपन 4 निकला है। तो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी x की निकल के आई है। तो ये वैल्यू क्या निकली? x की। और अभी हमें दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए? दूसरी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। दूसरी जो वैल्यू है वो ढूंढ लेते हैं y की। तो y बराबर जो हमें सवाल दे रखा है उसको भी ढूंढेंगे। तो y बराबर हमने लिख दिया है cos इनवर्स और माइनस के 1 अपन 2। और इसके लिए हम एक अलग कलर ले लेते हैं, अलग सवाल है तो अलग कलर ले लेंगे। और इसको हमने फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे? cos इनवर्स माइनस एक्स, तो बराबर क्या कर देंगे? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। भाई यहां पाई था तो बाहर, यहां माइनस था तो हमने यहां क्या किया? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कर दिया। सवाल को इसी तरीके से करते हैं। y बराबर, तो देखो यहां माइनस तो पाई आ गया, यहां माइनस तो यहां भी पाई।
और फिर यहां माइनस कॉस इनवर्स 1/2। y बराबर है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और y बराबर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है पाई/3। तो इसको हम लिख लेंगे पाई/3। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई पाई माइनस पाई/3 और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 पाई माइनस के पाई/3। तो y बराबर जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई/3। तो यहां से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? अब आगे हमें करना क्या है जी, आगे फिर से सॉल्व कर लेना है और फिर से सॉल्व क्या करना है अब के निकाल लेनी है। देखो एक्स वाई तो हम बहुत देर से निकाल रहे थे, अब के जेड आ गए तो जेड को भी निकालेंगे। भाई निकालना तो जेड को भी पड़ेगा, बेचारा अकेला रह जाएगा ना। तो जेड बराबर क्या है, जेड बराबर भी देख लेते हैं। जेड बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो इसके लिए भी एक बढ़िया सी और नई सी और पुरानी सी बात लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको जेड बराबर क्या लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स 1/2। तो जेड बराबर जो निकल के आएगा माइनस के साइन इनवर्स और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की। तो जेड बराबर जो निकल के आएगा माइनस के साइन इनवर्स और साइन 30 को हम लिख देते हैं पाई/6। कितना पाई/6। तो यहां से जो जेड की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस के पाई/6 और एग्जैक्ट में हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू निकालनी थी इसकी, किसकी निकालनी थी एक्स वाई जेड की। तो एक्स की वैल्यू कितनी है सवाल में, यहां दिख रही है पाई/4 यानी पाई/4। उसके बाद आप क्या लगाओगे प्लस, कितना हो जाएगा 2 पाई/3। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? उसके बाद क्या लगाओगे जी आप माइनस, एग्जैक्ट में था क्या प्लस, ध्यान से सुनना। और जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस के पाई/6। तो इसको एक लाइन से अगर हम बढ़ा के लिखते हैं तो देखो माइनस और प्लस मिला के क्या हो जाएगा माइनस। तो इस वजह से मैं यहां पे क्या लिख रहा था माइनस, और कितना आ गया पाई/6 और इन तीनों का ले लिया मैंने एलसीएम और वो कितना आ जाता है 12। वो कितना आ जाता है 12। 4 का डिवाइडर 12 में दिया तो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई जब पाई में करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 का डिवाइड जब 12 में करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लाई 2 पाई में करोगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई और माइनस, और 6 का जब आप 12 में करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम्स, और 2 का जब पाई में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई। अब देखो 8 और 3 हो जाते हैं 11, और 11 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 9। तो यहां पे जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 9 पाई/12, और 3 से काट दो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3 पाई/4 आ जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई सवाल में? अब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो क्या आप उसे अब छोड़ के आओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आपको अब भी छोड़ना होगा, नोट कर लीजिए। इफ का मतलब होता है याद है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई, देन तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए एक टेबल है, मैं उसको समझा देता हूं। देखो ध्यान से देखिए, ये क्या है साइन इनवर्स, और हमें साइन इनवर्स का पूछा गया है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस के पाई/2 से कितनी होती है पाई/2, माइनस के पाई/2 से कितनी होती है पाई/2। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें किसकी पूछा गया था साइन इनवर्स एक्स की, तो यहां पे दिख रहा है ना माइनस के पाई/2 से पाई/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि साइन इनवर्स के लिए जो रेंज होता है वो माइनस के पाई/2 से पाई/2 रहता है। क्लियर है? एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, यहां पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी ये वाला ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब होता है कि इसको आपको इंक्लूड करना है, यानी इसका मतलब है बड़ा भी है और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है, और जैसा कि यहां पे सिंबल भी लगा हुआ है। कोई दिक्कत रही? हाँ कोई दिक्कत रही? और नीचे वाला इक्वल का है। और एक सवाल रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत कराए हैं, और ये रहेगा आपके लिए HW, और उसके बाद कल होंगे कुछ छोटे से फॉर्मूले, और उसके बाद चलेगी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 2.1 आज कंप्लीट हो गई है, और इसमें आपको अगर किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो हम उसे डिस्कशन
कर सकते हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।